इसीलिए कहते हैं गरम लोहे पे तुरंत हथौड़ा मारना चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट को हम जब किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें खुद समझना आना चाहिए कि भाई हम समझते हैं इस चीज को, इसलिए हम तुमको समझा रहे हैं। टीम से ही कंपनी है, कंपनी से ही टीम है, इसीलिए दोनों तालियों को तेज की मारेंगे तभी जाके आवाज आएगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए आवाज निकाल के दिखाओ दोबारा। इसको खुद को भरोसा नहीं है अपने आप पर, इसको खुद को भरोसा नहीं कंपनी के ऊपर कि गिरने से तो चोट ही लगती है, मैं तो भागूंगा ही नहीं। अब बंदा कंपनी पे भरोसा नहीं करता, वो आपके कॉन्फिडेंट पे भरोसा करता है, तो बंदे के रोंगटे खड़े कर सकता है आपकी जुबान का एक शब्द। आपको अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा और वो बिलीफ ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। वो झुकी झुकी सी कमर, मन में डर छुपा है कहीं, ऐसा तो नहीं है ना मामला, डर तो नहीं छुपा हुआ ना। यहाँ पर आपने अपने मन से इस डर को निकाल देना है। जिस भी जगह से आपको पैसा आना शुरू हो जाए, पैसा आना ये नहीं 5,000 रुपये मिल रहे हैं 2,000 रुपये मिल रहे हैं, पैसा आना शुरू हो जाए और आपको लगने लगे कि ये कंपनी से मैं बहुत ज्यादा सफल हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा सफल हो सकता हूँ, पैसा आ रहा है। जब पैसा आ रहा है ना और ये दिखाई दे कि यहाँ तक एक पैसा पहुंच चुका है, दूसरा पैसा जेब में है और एक वहां पर है, वो भी धीरे धीरे करके लाइन में आएगा, तो अगर ऐसा दिखने लग जाए तो अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए, इतनी सी भी बचानी नहीं चाहिए कि यार थोड़ा सा और सोचने की कोशिश करता हूं। कंपनी को हमेशा कंपनी के टीम की जरूरत बहुत ज्यादा होती है कि वो टीम उनका सपोर्ट करके उनको कंपनी को एक पावरफुल कंपनी में बदल दे। समझ रहे हैं आप सभी? टीम से ही कंपनी है, कंपनी से ही टीम है, इसीलिए दोनों तालियों को तेज की मारेंगे तभी जाके आवाज आएगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए आवाज निकाल के दिखाओ दोबारा। अच्छा, एक मैंने ट्रेनिंग के अंदर ही बोला था, तो वहां पर थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई थी, मेरे ख्याल जूम मीटिंग के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। आपने एक चीज पे ध्यान देना है। अच्छा, ये कहावत किसने सुनी है कि गर्म लोहे पे हथौड़ा मारो तो काम जल्दी होता है? सभी ने सुनी है? बहुत बहुत छोटी मतलब मस्त कहावत है और शायद लगातार वाली कहावत है, पता नहीं कितने लोग बोलते रहते हैं। गर्म लोहे पे हथौड़ा मारेंगे तो शेप बना देता है उसका, है ना? ऐसा होता है ना? अब उस पर छोटा सा पॉइंट को हमें समझने की कोशिश करनी है। किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी प्लान के लिए हम जब समझाने की कोशिश करते हैं किसी को, समझ रहे हैं आप सभी? किसी भी प्रोजेक्ट को हम जब किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें खुद समझना आना चाहिए कि भाई हम समझते हैं इस चीज को, इसलिए हम तुमको समझा रहे हैं। समझ रहे हैं आप सभी? वो समझाना क्या मतलब हुआ? उसका मतलब है बिलीफ सिस्टम आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर सामने वाले पर्सन ने आपसे कुछ भी सवाल कर दिया और सवाल को उठा के आपके ऊपर ही थोप दिया और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डगमगाया, तो सामने वाला पर्सन तुरंत सोच जाएगा कि ये बंदा खुद डगमगा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं झोल है, इसको खुद को भरोसा नहीं है अपने आप पर, इसको खुद को भरोसा नहीं कंपनी के ऊपर। बहुत बार पता है क्या होता है गाइस, पैसा ऐसे छुपा के रखता है बंदा, पीछे रखता है, पकड़ के रखिए मैं अभी पहले सवाल जवाब कर लूँ उसके बाद में पैसा लगाऊं। भाई पैसा लगा रहा हूँ, बेफिजूल में थोड़ी लगाऊंगा, तो पैसा दबा के रखता है, वो देने ही वाला होता है, तब आप कंफ्यूज, हाँ यार ये तो मुझे पता था, मैंने पूछा ही नहीं, मैं कल जाके पूछूंगा। हमारा सवाल यही फिक्स हो जाता है और वो बंदा सोचता है पागल है, मजे खराब करने आ रहा है यहाँ पर। तो समझ रहे आप सभी? आपको अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा और वो बिलीफ ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएगा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। समझ रहे सभी? ये कॉन्फिडेंस के बिना कुछ भी काम आप नहीं कर सकते हैं। ये गांठ बांध लेना आप ऐसा भी मेरी बात को, बिना कॉन्फिडेंट के आप कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। बच्चा बार बार गिरता है लेकिन उसको कॉन्फिडेंट होता है मैं चलूंगा, बार बार चलूंगा। अगर बच्चा एक बार गिरने के बाद में, चोट लग जाने के बाद में ये बोले कि गिरने से तो चोट ही लगती है, मैं तो भागूंगा ही नहीं, अब आप लोगों को पता है ऐसे बच्चे भी हैं, है ना, जिनको हम शायद कुपोषण का शिकार भी बोल देते हैं कभी कभी। हालांकि बहुत से होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि की वजह से बैठे रहते हैं। आई थिंक टीचर साहब ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे साहब को, होता है ना सर ऐसा? किसकी वजह से? कॉन्फिडेंट लो होने की वजह से। समझ रहे आप सभी? आपने कंपनी के ऊपर अतः विश्वास करना है। पहली बात यह है, लोग पैसा लाखों रुपए कमा रहे हैं, आपको बिलीव है,
अगर आप हजारों रुपए कमा रहे हैं तो सिंपल सी पॉइंट है कि वो लाखों कमा रहे हैं तो हमारे पास भी पैसा आने वाला है। अगर आप 100 की तादाद में कमा रहे हैं तो हजारों की तादाद में भी आने वाला है। बिलीव नहीं है तो कुछ नहीं है, ध्यान रख लेना इस बात को। बिलीव है तो सामने वाले से पैसा आप तुरंत निकाल सकते हैं। अब जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चढ़ के बोलेगा ना, तो अब क्या है, अब उसको लोहा समझो, लोहा गर्म हो जाएगा आपके कॉन्फिडेंस से। चाहे अब चलो एक दूसरी जगह लेके चलते हैं। बंदा कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करता, वो आपके कॉन्फिडेंट पे भरोसा करता है। बंदा कंपनी पे भरोसा नहीं करता, वो आपके कॉन्फिडेंट पे भरोसा करता है। आपके कॉन्फिडेंट में अगर पावर होगी, कंपनी में पावर नहीं होगी, तो बंदे के रोंगटे खड़े कर सकता है आपकी जुबान का एक शब्द। समझ रहे हैं आप सभी? और वो रोंगटे वाला जो पॉइंट है उस पर्सन के अंदर, वो गर्म हाथ के ऊपर फील करता है। अगर वो आदमी लोहा है तो आपके रोंगटे खड़े करने वाला जो पॉइंट है ना, वो उस लोहे को गर्म कर सकता है। समझ रहे हैं आप सभी? तो लोहा जब गर्म होगा, उस बंदे के जब रोंगटे खड़े होंगे, पैसा निकाल के तुरंत हाथ में देके जाएगा वो। इसीलिए कहते हैं गर्म लोहे पे तुरंत हथौड़ा मारना चाहिए। जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए, मैक्सिमम लोग आपसे अट्रैक्ट हो पाए, आपको कम्युनिकेट कर पाए इस कंपनी में आने के। तो आप हम सब जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ इनका योगदान है। इसलिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट, स्पेशल थैंक यू।